नहीं, डिज्नी का अलादीन ओरिजिनल अरेबियन नाइट्स वाले अलादीन जैसा नहीं है। अरे अलादीन ही क्या, पूरी स्टोरी ही ओरिजिनल जैसी नहीं है। जीनी वीनी उसमें भी है, लेकिन काफी डिफरेंस है। ओरिजिनल स्टोरी ऑफ अलादीन बहुत ही डार्क और क्रीपी है, जहाँ छिछोरी हरकतें और मर्डर्स होते हैं। डिज्नी वालों ने इस फिल्म को हद से ज्यादा शुगर कोट किया है, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी जानने के बाद आपको लगेगा कि उन्होंने ठीक ही किया है। तो मैं माइथोलॉजी वाला आपको अलादीन की ओरिजिनल स्टोरी बताऊंगा, जिसके बाद आप डिज्नी के अलादीन को अलग नजर से देखेंगे। अलादीन की स्टोरी हमें अरेबियन नाइट्स में मिलती है, अ कलेक्शन ऑफ 1001 स्टोरीज। चलो अरेबियन नाइट्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो किंग को हर रात सुनाई जाती थी बाय वन ऑफ हिज वाइफ्स टू सेव अदर वुमेन ऑफ द सिटी, क्योंकि किंग ने कसम ली थी कि वो हर रोज शादी करेंगे और नेक्स्ट डे अपनी नई वाइफ को मार देंगे ताकि वो उन्हें बिट्रे ना कर सके लाइक हिज फर्स्ट वाइफ। वैसे किंग ने प्यार में बड़ा ही धोखा खाया होगा, बट फाइनली इतनी सारी मजेदार कहानियां सुनने के बाद ही फॉल्स इन लव विद हिज स्टोरी टेलर वाइफ एंड फाइनली वो ये मौत का तमाशा बंद कर देते हैं। अलादीन और मैजिक लैम्प की स्टोरी इसी कलेक्शन का पार्ट है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? माना जाता है अलादीन की स्टोरी ओरिजिनली इस कलेक्शन का पार्ट नहीं थी, इसे ट्रांसलेटर्स ने बाद में इस कलेक्शन में ऐड किया था। अब जो भी हो, ये अरेबियन नाइट्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज में से एक है। एक इंपॉर्टेंट बात और, मोस्टली सबको लगता है अलादीन की स्टोरी मिडिल ईस्ट में कहीं बेस्ड है और डिज्नी ने भी यही दिखाया है, लेकिन ओरिजिनल अलादीन की स्टोरी मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि चाइना और अफ्रीका में बेस्ड है। यही नहीं, ओरिजिनल अलादीन की स्टोरी में ना मैजिकल कारपेट है, ना वो क्यूट सा मंकी अबू है और ना ही प्रिंसेस का नाम जैस्मिन है। दिमाग घूम गया ना? अभी तो और घूमेगा जब सही वर्जन ऑफ द स्टोरी जानोगे। Once upon a time, there was a young boy अलादीन, जो अपने मम्मी पापा के साथ चाइना की सिटी में रहता था। यस, डिज्नी की तरह ओरिजिनल वर्जन में अलादीन ऑर्फन नहीं था। His father was a good tailor, but still they were quite poor. लेकिन इस सब से अलादीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, because he was good for nothing. वो बस सारा दिन सड़कों पे तफरी मारता था और टाइम वेस्ट करता था। वैसे डिज्नी का अलादीन भी स्ट्रीट्स पे घूमता था, बट वो स्ट्रीट स्मार्ट था। एनीवेज, बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी। उसके पापा उसे टेलरिंग का काम सिखाने का बहुत ट्राई करते हैं, पर वो सीखना नहीं चाहता। वो अलादीन की लाइफ बर्बाद होते देख नहीं पाते एंड उसी टेंशन में ही पासेस अवे। यार अलादीन तो गंदा बच्चा था, बट अगर आपको लगता है इसके बाद अलादीन सुधर गया और रिस्पॉन्सिबल बन गया तो आपको गलत लगता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद भी अलादीन सड़कों पे घूमकर टाइम पास करता रहा और उसकी मम्मी का बीपी उसे देखकर बढ़ता रहा। वैसे कोई और मम्मी होती तो अब तक इसे घर से निकाल देती। एनीवेज, अफ्रीका से आया एक सॉर्सरर या मजिशियन अलादीन को स्ट्रीट्स पे देखता है एंड उसे अलादीन बहुत काम का लगता है, जबकि वो किसी काम का नहीं है। पॉइंट टू रिमेम्बर इज दैट कि डिज्नी का मैजिशियन और किंग का एडवाइजर जफार इसी अफ्रीकन मैजिशियन से इंस्पायर्ड है। वो अलादीन के पास जाता है एंड प्रिटेंड्स टू बी हिज चाचा यानी फादर का भाई। मजिशियन उसे कुछ पैसे देता है एंड अगले दिन खुद को अलादीन के घर इनवाइट कर लेता है। इसके बाद हंसी खुशी अलादीन घर वापस जाता है एंड अपनी मम्मी को अपने इस दूर के चाचा के बारे में बताता है। पहले उसकी मम्मी कन्विंस नहीं होती, पर बाद में गिव्स इन, ये सोचकर कि कोई स्ट्रेंजर फाइनेंशियल हेल्प थोड़ी करता है। फाइनली रात में वो मजिशियन उनके घर आता है एंड उनके साथ डिनर करता है और जो बचा कुचा शक अलादीन की मम्मी को मजिशियन पे होता है वो मजिशियन दूर कर देता है, निकम्मे अलादीन के लिए एक शॉप खोलने का ऑफर देके। देख रहे हो ये स्टोरी कितनी अलग है डिज्नी के अलादीन से। अब अलादीन और उसकी मम्मी ब्लाइंडली उस मजिशियन पे ट्रस्ट करने लगते हैं। वो नेक्स्ट मॉर्निंग अलादीन को मार्केट लेकर जाता है ताकि अलादीन डिसाइड कर सके कि उसे किस आइटम की शॉप खोलनी है। जब ये सब हो जाता है तो वो अलादीन को उसके घर वापस छोड़ता है और मॉर्निंग में रेडी रहने के लिए कहता है ताकि वो लोग अलादीन के लिए शॉप खरीद सके। वैसे अलादीन और उसकी मम्मी को मजिशियन पे शक हो जाना चाहिए था, कोई इतना अच्छा रियल में थोड़ी होता है। नेक्स्ट डे वो मजिशियन अलादीन को शॉप ढूंढने के लिए बहुत दूर तक लेकर जाता है, ऑलमोस्ट सिटी के बाहर तक। वहाँ दे सी अ माउंटेन एंड डिसाइड टू रेस्ट नियर इट। वो कैंप फायर जलाकर वहाँ रेस्ट कर रहे होते हैं कि मजिशियन सडनली कुछ मंत्र पढ़ के फायर में कोई पाउडर डाल देता है। तब सडनली अर्थ शेक करने लगती है एंड एक बड़ा सा गेट उसमें से निकलता है। अलादीन ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब मजिशियन उसे मुक्का मारकर वहीं गिरा देता है। ये मजिशियन रेसलर भी है क्या? वैसे भी अलादीन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब मजिशियन उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है एंड टेल्स हिम कि इस गेट से एक केव का रास्ता निकलता है जो ट्रेजर तक जाता है एंड उसे समझाता है कि सिर्फ अलादीन ही है जो उस केव में जाके ट्रेजर ला सकता है एंड तभी वो अलादीन को यहाँ लाया है। यह मजिशियन झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ अलादीन को अपने साथ इसलिए लाया है क्योंकि वो अलादीन की लाइफ को वर्थलेस मानता है। लेकिन डिज्नी मूवी में सिर्फ अलादीन ही केव ऑफ वंडर्स में जा सकता है बिकॉज ही इज डायमंड इन द रफ। यही नहीं, बाकी चीजें भी डिज्नी ने अलग दिखाई हैं, जैसे जफार ओल्ड मैन बन के अलादीन को उस मैजिकल केव तक लेकर जाता है। एनीवेज,
ट्रेजर का नाम सुनकर अलादीन की आंखें बड़ी हो जाती हैं एंड ही अग्रीज टू गो इनसाइड। वैसे लालच किसी से भी कुछ भी करा सकता है, पर केव में जाने से पहले मजिशियन अलादीन को एक एक डिटेल समझाता है कि अंदर जाके क्या करना है और क्या नहीं करना है। नॉट ओनली दैट, एज अ लकी चार्म मजिशियन उसे अपनी रिंग भी देता है। इसके बाद अलादीन केयरफुली केव के अंदर जाता है और मजिशियन की एक एक बात मानता है एंड फाइनली ही सीज द मैजिकल लैम्प। वो जल्दी से उसे उठाकर बाहर की तरफ भागता है, पर रास्ते में अलादीन को कुछ ट्रीज दिखते हैं जिसमें फलों की जगह ज्वेल्स लगे होते हैं और इन पेड़ों को देखकर अलादीन भाई के मुंह में पानी आ जाता है। वो उन पेड़ों से जितने प्रेशियस ज्वेल्स तोड़ सकता था तोड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। फाइनली इस सब के बाद अलादीन केव के एग्जिट पॉइंट पे पहुंचता है एंड वहाँ पे वो मजिशियन का हाथ मांगता है बाहर निकलने के लिए, बट मजिशियन हाथ देने से पहले उससे लैंप मांगता है और अलादीन उसे पहले लैंप देने से साफ मना कर देता है। इससे मजिशियन की ईगो हर्ट हो जाती है और वो मैजिकल स्पेल से केव का गेट बंद कर देता है विद अलादीन एंड द लैंप इनसाइड। यार ईगो ने सारा काम खराब कर दिया। तभी बड़े बूढ़े कहते हैं कि ईगो नहीं होनी चाहिए। अब अपना अलादीन केव में ट्रैप हो जाता है। डर के मारे ही क्राइज एंड टेल्स द मजिशियन कि वो पहले लैंप देने को रेडी है, बट अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मजिशियन वहां से जा चुका है। स्ट्रेस में अलादीन अपने दोनों हाथ रब करता है जिससे मजिशियन की दी लकी रिंग भी रब हो जाती है एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर उसमें से एक जायंट और हिडियस लुकिंग जीनी निकलता है। यस, स्टोरी में जीनी की एंट्री हो गई। वैसे आप समझ गए होंगे कि ये जीनी डिज्नी के जीनी जैसा क्यूट और ब्लू नहीं है। वैसे कितने भी जीनी आ जाएं, ये रॉबिन विलियम्स वाला जीनी हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा। एनीवेज, अलादीन इज टेकन अबैक आफ्टर सीइंग द जीनी, बट जब जीनी उससे उसकी विश पूछता है तब अलादीन सीधा घर वापस जाने की विश मांगता है और 1 सेकंड में जीनी उसे उसके घर पहुंचा देता है। इसे कहेंगे क्विक सर्विस। और लैम्प के साथ घर वापस पहुंचते ही अलादीन अपनी मम्मी को पूरी कहानी बताता है और उनसे खाना मांगता है। जरा सोचो, केव में सोना चांदी सब था लेकिन खाने के लिए खाना नहीं था। क्या इसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग है? खैर, बट हिज मदर टेल्स हिम कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तब अलादीन वो पुराना लैंप अपनी मम्मी को देता है जो वो केव से लाया था और उसे बेचने को कहता है, मुझे बेच दे भाई। पर मार्केट जाने से पहले वो लैंप को साफ करने में लग जाती है ताकि उसका अच्छा प्राइस मिले। पर साफ करते करते वो लैंप को रब करती है एंड बताओ लैंप में से क्या निकलता है? हाँ, एक और जीनी। यस, ओरिजिनल अलादीन के पास 2 जीनी हैं, लेकिन डिज्नी वाले के पास सिर्फ एक। इतना ही नहीं, डिज्नी वाला जीनी फन तो था मगर वो सिर्फ 3 विशेस पूरी कर सकता था, बट वहीं ओरिजिनल अलादीन के दोनों जीनी अनलिमिटेड विशेस पूरी कर सकते हैं। चलो लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। लैंप से निकला ये वाला जीनी भी रिंग वाले जीनी जितना ही जायंट और हिडियस लुकिंग है। अलादीन की मम्मी उससे देखकर डर जाती है लेकिन अलादीन नहीं। वो लैंप अपनी मम्मी से लेता है और जीनी से उनके लिए अच्छा खाना लाने को कहता है और विद इन सेकेंड्स जीनी उनकी विश पूरी करता है सिल्वर प्लेट्स में खाना लाके। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये मैजिकल लैंप सिर्फ एक कंडीशन के अंडर काम करता है, जो कि है कि आपको वो लैंप किसी और के हाथों से मिले। जैसे अलादीन ने वो लैंप अपनी मम्मी को दिया और फिर मम्मी के हाथों से वापस लिया। सो बाय चांस ये लैंप की स्पेशल कंडीशन पूरी हो गई। अब समझे, मजिशियन अलादीन से पहले लैंप को लेना चाह रहा था। खैर, अलादीन और उसकी मम्मी जीनी का लाया हुआ खाना मस्त खाते हैं एंड उसके बाद उन सिल्वर प्लेट्स को बेचकर कुछ दिनों तक अपना खर्चा चलाते हैं। वैसे ये अलादीन सच में किसी काम का नहीं है। सिल्वर प्लेट्स भी आधा दाम में बेचकर आ गया। एक दिन जब मार्केट में अलादीन घूम रहा होता है तब अनाउंसमेंट होती है कि किंग की बेटी प्रिंसेस बुदीर अल बुदूर बाथ हाउस जा रही हैं, इसलिए सबको घरों में रहने का ऑर्डर दिया जाता है ताकि कोई उनका फेस ना देखे। पर ये अलादीन कैरेक्टरलेस भी है। वो छुपके से बाथ हाउस में स्नीक इन करता है और प्रिंसेस का फेस देख लेता है एंड देखते ही अलादीन को प्रिंसेस से प्यार हो जाता है। कुछ ज्यादा ही चीप हरकतें नहीं है इसकी। प्रिंसेस के प्यार में पड़ के वो अपनी मम्मी के पास जाता है एंड उन्हें कहता है कि वो किंग के पास जाएं एंड उसके और प्रिंसेस के रिश्ते की बात करें। अलादीन की मम्मी को लगता है कि उनका बेटा पागल हो गया है, लेकिन अलादीन अपनी सेंसेस में होता है और अपनी मम्मी को वो सारे प्रेशियस ज्वेल्स दिखाता है जो वो केव से लेकर आया था एंड फिर उन्हें लेकर किंग के पास जाने को कहता है। ही इज श्योर कि किंग ने ऐसे ज्वेल्स कभी नहीं देखे होंगे एंड खुश होकर वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। वैसे होता भी कुछ ऐसा ही है जब अलादीन की मम्मी किंग को प्रेशियस ज्वेल्स गिफ्ट करती है और प्रिंसेस का हाथ मांगती है, तब किंग सोच में तो पड़ जाते हैं। बट बिफोर द किंग कुड रिप्लाई, उनका मिनिस्टर उनके कान में कुछ कहता है। नहीं, वो मिनिस्टर डिज्नी का जफार नहीं है, क्योंकि एक तो वो मैजिशियन नहीं है एंड दूसरा वो प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि अपने बेटे की शादी प्रिंसेस से करवाना चाहता है। वो किंग से 3 मंथ्स का टाइम मांगता है ताकि उसका बेटा किंग को अलादीन से भी ज्यादा ज्वेल्स दे सके और किंग हैप्पीली इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये किंग बेटी की शादी कर रहा है या डील कर रहा है? अलादीन की मम्मी उसे किंग का फैसला बताती है एंड अलादीन उसे पॉजिटिवली लेता है। लेकिन 2 मंथ्स बाद अलादीन को पता चलता है कि प्रिंसेस की वेडिंग मिनिस्टर के बेटे के साथ हो गई है। अब आपको लगेगा कि अगर शादी हो गई है तो अलादीन विल मूव ऑन,
लेकिन अलादीन इतना अच्छा थोड़ी है। वो लैंप वाले जीनी को बुलाता है एंड विश करता है कि वो प्रिंसेस और उसके नए नवेले हस्बैंड को अलादीन के घर लेकर आए एंड विद इन सेकेंड्स जीनी ये विश पूरी कर देता है। उसके बाद अलादीन जीनी से कहता है कि वो प्रिंसेस के हस्बैंड को ठंड में पूरी रात बाहर रखे एंड जीनी उसकी बात मानता है। अब अलादीन पूरी रात नेक्स्ट टू प्रिंसेस बिताता है बाय टेलिंग हर कि वो उनसे प्यार करता है एंड कैसे किंग भी उन दोनों की वेडिंग के लिए रेडी थे। ये बंदा तो बहुत ही टॉक्सिक है यार। ये प्रिंसेस की लाइफ की वर्स्ट नाइट थी क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर के साथ बेड शेयर कर रही थी। शी वाज सो स्कैर्ड कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद मॉर्निंग में जीनी प्रिंसेस और उसके हस्बैंड को वापस पैलेस में छोड़ आता है। डरी हुई प्रिंसेस ये बात अपनी मम्मी को बताती है एंड उसकी मम्मी इसे बुरा सपना बोलकर इग्नोर कर देती है। रात में वही इंसिडेंट दोबारा रिपीट होता है एंड मॉर्निंग में फिर से प्रिंसेस डरी हुई होती है। किंग सुबह सुबह अपनी बेटी को गुड मॉर्निंग कहने आता है एंड उसे डरा हुआ देखकर घबरा जाता है। फोर्स करने पर प्रिंसेस और उसका हस्बैंड किंग को सब सच सच बताते हैं। इतना ही नहीं, प्रिंसेस का हस्बैंड इतना डर जाता है कि वो शादी तोड़कर ही भाग जाता है। आई गेस यही तो अलादीन चाहता था। 3 मंथ्स पूरे होते ही अलादीन की मम्मी किंग के पास वापस जाती है रिश्ते की बात करने। अब किंग इस रिश्ते से हैप्पी तो नहीं था, लेकिन उसके पास मना करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी नहीं था। इसलिए शादी के लिए हाँ करने से पहले किंग एक इम्पॉसिबल डिमांड रखता है जो किंग के हिसाब से अलादीन पूरी नहीं कर पाएगा। ही डिमांड्स के अलादीन उन्हें 40 गोल्ड ट्रेस भेजे कैरिड बाय 40 ब्लैक स्लेव्स एंड लेड बाय 40 व्हाइट स्लेव्स एंड सारे के सारे स्लेव्स वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट एकदम ही रॉन्ग है। एनीवेज अलादीन के लिए ये डिमांड पूरी करना कौन सी बड़ी बात थी। उसने लैंप रब करके जीनी को बुलाया और ये इम्पॉसिबल डिमांड पॉसिबल हो गई। उसके बाद अलादीन की मम्मी स्लेव्स के साथ गोल्डन ट्रेस लेकर किंग के पास गई। किंग वाज सरप्राइज्ड एज वेल एज इम्प्रेस्ड कि अलादीन ने इतनी स्पेसिफिक डिमांड इतनी जल्दी पूरी कर दी एंड इसके बाद खुशी खुशी किंग ने शादी के लिए हाँ कर दी। कि आपको अलादीन के लिए खुशी हुई? मुझे तो नहीं हुई। अब अलादीन किंग से मिलने के लिए मस्त ड्रेसअप होता है। जीनी को बुला के वो वर्ल्ड की बेस्ट ड्रेस विश करता है एंड हमेशा की तरह जीनी उसकी विश पूरी कर देता है। इतना ही नहीं, वो किंग से मिलने के लिए पूरे तामझाम से जाना चाहता है। वो अपने और अपनी मम्मी के लिए स्लेव्स चाहता है विद बैग्स फुल ऑफ गोल्ड। कैसा सा शो ऑफ है ये सब करने के बाद वो किंग से मिलने के लिए निकलता है एंड सिटी के सारे लोग उसे चीयर करते हैं क्योंकि उसके स्लेव्स रोड के दोनों तरफ गोल्ड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वैसे ये सारा तामझाम देखकर किंग और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो अभी के अभी अलादीन और प्रिंसेस की शादी करवाना चाहता है, लेकिन अलादीन मना कर देता है। इसलिए नहीं कि उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया है, बल्कि इसलिए कि उसे थोड़ा शो ऑफ और करना है। वो किंग से कहता है कि वो पहले किंग के पैलेस के सामने एक सुंदर सा पैलेस बनाएगा जो प्रिंसेस के लायक होगा एंड उसके बाद दे विल गेट मैरिड। अब अलादीन को कौन सा होम लोन चाहिए था, बस पैलेस बनाने के लिए जीनी को ही तो बोलना था। वो उसने बोल दिया। झट से सुंदर सा पैलेस रेडी हो गया एंड दोनों की शादी हो गई। प्रिंसेस भी सारा पुराना ट्रॉमा भूल गई जो अलादीन ने उन्हें दिया था एंड दोनों एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ बिताते हैं। ये लड़कियां इतनी फॉरगिविंग क्यों होती हैं यार। इतना ही नहीं, अलादीन अब पूरी सिटी में फेमस हो जाता है अपनी जेनरोसिटी के लिए। सारी जनता उसकी फैन होती है क्योंकि वो आते जाते लोगों में सोना बांटता है। वैसे भी भाई को पैसों की कीमत नहीं पता, खुद जो नहीं कमाए। इवेंचुअली अलादीन इतना फेमस हो जाता है कि उसके किस्से चाइना से अफ्रीका तक पहुंच जाते हैं। और अफ्रीका में कौन है? हाँ, मजिशियन अंकल। जैसे ही उस मजिशियन को पता चलता है कि अलादीन केव में से बच के निकल गया तो वो समझ जाता है कि अलादीन के पास मैजिकल लैंप है। वो उसी टाइम चाइना जाता है एंड एक लैंप सेलर बन के अलादीन के पैलेस में पहुंच जाता है। वहाँ वो पुराने लैंप्स के एक्सचेंज में नए लैंप्स दे रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली अलादीन हंटिंग के लिए गया होता है और पैलेस में नहीं होता और प्रिंसेस अलादीन का पुराना दिखने वाला मैजिकल लैंप उस लैंप सेलर को देकर एक्सचेंज में एक नया लैंप ले लेती है। क्या लगता है लैंप जाने से अलादीन की लाइफ में अंधेरा होगा? चलो पता करते हैं। लैंप मिलने के बाद मजिशियन जीनी को बुलाता है और अलादीन का पैलेस और उसकी वाइफ को अफ्रीका ले जाने की विश मांगता है एंड जीनी वो विश पूरी कर देता है। यार ये हर विलन हीरोइन के पीछे क्यों पड़ा रहता है? डिज्नी की अलादीन में भी विलन हीरोइन के पीछे था। चाइना से जब प्रिंसेस और पैलेस गायब होते हैं तो किंग सीधा अलादीन पे शक करते हैं। वो उसे अरेस्ट करके एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं जब जनता किंग के अगेंस्ट रेबेल कर देती है एंड किंग को अलादीन को छोड़ना पड़ता है। भाई को सोना बांटने का फायदा तो हुआ है। अलादीन किंग से प्रॉमिस करता है कि वो 40 डेज में प्रिंसेस को ढूंढकर वापस लाएगा। अलादीन ने प्रॉमिस कर तो दिया पर बिना लैंप के भाई क्या ही करेगा, मुझे नहीं पता। 3 दिन वो इधर उधर मारा मारा फिरता रहा प्रिंसेस को ढूंढते हुए, बट फिर उसने गिव अप कर दिया एंड रिवर में जंप करने का सोचा। भाई हैट्स ऑफ टू डिज्नी, उन्होंने इस बंदे को इतना लविंग कैरेक्टर बनाया है। एनीवेज रिवर में कूदने से पहले वो अपने दोनों हैंड्स ज्वाइन करता है जिससे उसकी रिंग रब हो जाती है एंड उसमें से वो फर्स्ट वाला जीनी निकलता है। सच कहूं तो अलादीन ही क्या, मैं भी उस रिंग वाले जीनी के बारे में भूल गया था।
आप भूले थे कि नहीं। उसे देखकर अलादीन एक्साइटेड हो जाता है एंड विश करता है कि वो उसे प्रिंसेस तक पहुंचा दे। और एकदम से वो अफ्रीका में अपने पैलेस मजिशियन के पैलेस में होता है। वहाँ वो प्रिंसेस से मिलता है जो उसे पूरी कहानी बताती है। देन साथ में दे मेक अ प्लान टू किल द मजिशियन। ये अलादीन और प्रिंसेस का टीम वर्क डिज्नी वाली फिल्म में भी था और मुझे काफी क्यूट लगा था। प्रिंसेस प्रिटेंड करती है कि उसने मजिशियन को एज अ लवर एक्सेप्ट कर लिया है एंड मजिशियन सेलिब्रेट करने के लिए वाइन लेने जाता है। उतनी देर में अलादीन उसके वाइन ग्लास में पॉइजन मिला देता है एंड सेलिब्रेट करने के लिए जब मजिशियन वाइन पीता है तो अलादीन और प्रिंसेस उसकी डेथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन डिज्नी की अलादीन में मजिशियन का एंड बहुत अलग तरह से होता है। फिल्म के एंड में मजिशियन जफार इवल जीनी बन जाता है, पर वो ट्रिक से उसे हमेशा के लिए लैंप में बंद कर देते हैं एंड उसके बाद शांति से जीते हैं। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में अभी शांति नहीं आती, क्योंकि वापस चाइना पहुंचने के बाद उनकी लाइफ में इवल मजिशियन का इवल भाई आता है। वो अलादीन से अपने भाई का रिवेंज लेना चाहता है। फुल प्लानिंग से वो एक रिलीजियस लीडर फातिमा से मिलता है जिनकी सब इज्जत करते हैं, बट ये उनका मर्डर कर देता है। फिर उनका रिलीजियस गाउन पहनकर मुंह ढककर अलादीन के पैलेस में जाता है। अलादीन के पैलेस में गाउन देखकर सबको लगता है कि ये फातिमा है एंड सब उनको वेलकम करते हैं। प्रिंसेस भी उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती है एंड उन्हें सारा पैलेस दिखाती है। लेकिन जैसे ही वो मेन हॉल में पहुंचते हैं तब फातिमा या मजिशियन का भाई उन्हें कहता है कि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बस एक कमी है कि यहाँ पे रॉक बर्ड का एग नहीं है। वो प्रिंसेस से कहती है अगर रॉक बर्ड का एग सीलिंग से लटका होता तो ये हॉल भी एकदम परफेक्ट लगता। प्रिंसेस उनसे अग्री करती हैं एंड अलादीन से रॉक बर्ड का एग लाने की जिद करती हैं। और हर बार की तरह अलादीन अपने मैजिकल लैम्प से जीनी को बुलाता है और रॉक बर्ड के एग को सीलिंग पे टांगने को कहता है। बट इस बार जीनी उसकी विश पूरी नहीं करता, बल्कि उसे गुस्सा करता है। ही सेज अलादीन सेल्फिश और अनग्रेटफुल है, क्योंकि अपनी सारी विशेष पूरी करवाने के बाद अब अलादीन उससे इतनी हॉरिबल विश मांग रहा है। वो मांग रहा है कि जीनी अपने खुद के डिवाइन मास्टर को सीलिंग से टांग दे। यस, रॉक्स जायंट मैजिकल बर्ड्स होते हैं जिन्हें जीनी अपना मास्टर और डिवाइन मानते हैं। जीनी अब ऑफेंड हो जाता है एंड अलादीन की कोई भी विश पूरी करने से मना कर देता है। नॉट ओनली दैट, जाने से पहले जीनी अलादीन को बताता है कि वो उसे जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि ये उसकी अपनी विश नहीं थी, बल्कि उस फातिमा की थी जो असल में मजिशियन का भाई है। एंड इसके बाद जीनी वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। सही हुआ वैसे तो, अलादीन ने जीनी को बहुत परेशान किया हुआ था। एनीवे, जीनी के जाने के बाद अलादीन प्रिटेंड्स टू बी सिक एंड प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो फातिमा को बुलाएं, क्योंकि वो अपनी पावर्स से अलादीन को क्योर कर सकती हैं। और प्रिंसेस ऐसा ही करती है। जैसे ही मजिशियन का भाई अलादीन के पास आता है विद एन इंटेंशन टू किल हिम, अलादीन अटैक्स हिम फर्स्ट विद अ नाइफ एंड किल्स हिम। अब जाके स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है एंड प्रिंसेस और अलादीन हंसी खुशी लाइफ बिताते हैं। यही नहीं, किंग की डेथ के बाद दोनों मिलकर उसके किंगडम को चलाते हैं। तो देखा आपने ओरिजिनल अलादीन की स्टोरी डिज्नी की फिल्म से कितनी अलग है। तो चलिए मैं चलता हूँ मैजिकल लैम्प ढूंढने, पर आप जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, वरना अफ्रीकन मैजिशियन आ जाएगा। बाय।